हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे द स्टोरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टोरीज जानेंगे, इसके जो नाम है इसका क्या मीनिंग होता है और इसके जो पीपल्स रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है, वो कब स्टार्ट हुई, जब आर्यंस इंडिया में आए थे इन द 1500 BC हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई। लेकिन जो ये सिटीज़ फाउंड हुई, अर्लीस्ट लार्जेस्ट सिटीज़ जो हड़प्पा सभ्यता ये सब फाउंड हुआ, इससे ये पता चला कि जो हिस्ट्री है वो 2000 ईयर बैक का है और 2000 साल पहले का था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 1921 में जो राज बहादुर दयाराम साहनी थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को फाउंड किया था इन द ईयर 1921। इसके बाद 1922 के बात करें तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर जो थे राखेल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो को फाउंड किया था। अब ये मोहनजोदारो है, इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो जो मोहनजोदारो है उसका सिंधी में मीनिंग होता है द माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड का मतलब, माउंट मतलब टीला होता है, डेड का टीला, ये एक सिंधी मीनिंग है। और वहीं पर अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का मीनिंग क्या होता है, द फुट ऑफ द शिवा। द फुट ऑफ द शिवा ये हड़प्पा का मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो ये है। अब ये दोनों जो सिटीज़ थी, ये दोनों जो साइट्स थे, वो कहाँ पे फाउंड हुए थे, वो इंडस वैली के पास, जो इंडस वैली है वहाँ पे फाउंड हुए थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा दोनों का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सिटी था वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी और फर्स्ट सिटी जो था वो फाउंड हुआ था, फर्स्ट टाउन विच हैज़ बीन फाउंड। इसका जो करंट लोकेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो करंट लोकेशन है वो अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रीजन में ये पड़ता है। और यहाँ पे अभी तक एक्सकेवेट करके जो रिमेन्स मिले हैं वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 250, मोर देन 250 साइट, मतलब 250 साइट से ज़्यादा साइट्स मिले हैं, विच जो ये कंक्लूड करता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। ये एकदम पुराना एंशिएंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था, सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था। अब हम लोग देखते हैं मेजर सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन। अब जो सिविलाइजेशन हो रही थी, जो डेवलपमेंट हो रही थी, लोग रह रहे थे, वो उनके जो मेन सेंटर्स थे वो क्या क्या थे, मेन टाउन्स थे या मेन सेंटर्स बोल रहे तो क्या क्या थे। तो एक है कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, सबसे फर्स्ट साइट है। सेकंड है रोपर जो पंजाब में है। नेक्स्ट है लोथल गुजरात में। धोलावीरा जो कच्छ राजस्थान में है। इसके बाद बनावाली जो हरियाणा में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और ये राखीरगढ़ी हरियाणा में। ये सब जो साइट्स हैं वो मेन सेंटर्स थे जहाँ पे सिविलाइजेशन फाउंड हुई थी। इसके बाद अर्ली लाइफ के जो पीपल्स थे उनकी लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन थे इनके मेन फीचर्स क्या क्या थे। तो मेन फीचर्स है, सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट कंडीशन की बात करें तो उस टाइम की जो इन्वायरमेंट है वो ड्राई नहीं हुआ करती थी। अभी जैसे ड्राई होता है, सूखा होता है, उस टाइम पे ड्राई नहीं होता था। जो सॉइल है या फिर जो लैंड है वो मॉइस्ट और ह्यूमिड हुआ करता था। जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे टिम्बर्स की प्रोडक्शन हाई थी, वहाँ पे टिम्बर आसानी से फाउंड होता था और जिसको लोग यूज़ करते थे इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोट को बनाने में और ब्रिक्स को भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता था फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। इसके बाद एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे जो एनिमल्स फाउंड होते थे वो एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस थे। ये दो एनिमल्स फाउंड हुआ करते थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग फार्मिंग को। जो फार्मिंग है इसमें हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसमें एक टूल डिस्कवर हुआ था जिस टूल का नाम है प्लग। ये जो प्लग टूल है वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता था, जो कि बना होता था वुड से बना होता था। ये प्लग टूल है इन द फार्मिंग में यूज किया जाता था। इसके बाद जो अर्ली पीपल थे वो क्या क्या चीज़ों की फार्मिंग किया करते थे, तो वो वीट का, बार्ले, पल्स, पीस, राइस, मस्टर्ड, इन सभी चीज़ों की फार्मिंग उन लोग किया करते थे। इन सभी के रिमेन्स मिले हैं। इसके बाद हम लोग इरिगेशन की बात करें तो उन लोग इरिगेशन कैसे करते थे। तो इरिगेशन करने के लिए उन लोग सम ऑफ द अमाउंट ऑफ, वहाँ पे हैवी रेनफॉल तो नहीं होता था उस टाइम पे, लेकिन उन लोग जो वाटर है उसको स्टोर किया करते थे सम एक्सटेंट और उससे वो सिंचाई या फिर इरिगेशन किया करते थे। इसके बाद देखिए हम लोग हर्डिंग किया करते थे उन लोग। दे रियर्ड एनिमल, वो एनिमल्स को पालते थे, उनका पालन पोषण करते थे।
जैसे कि कैटल हो गया, शीप, गोट, बफेलोज, इन सभी जो एनिमल्स थे उनको पाला करते थे। वो हंटर्स और गैदरर्स भी थे, मतलब वो एनिमल्स को हंट भी करते थे और फूड फ्रूट्स इन सभी को गैदर भी किया करते थे। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की पीपल की जो लाइफ है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, इनके मेन फीचर्स क्या क्या थे। इसमें हम लोग देखते हैं फूड के बारे में। अब उन लोग जो फार्मिंग से फूड निकलता था उस फूड को क्या करते थे, एक तो अपने न्यूट्रिशन के लिए अपना यूज कंज्यूम करते होंगे, और नेक्स्ट जो इन लोग काम करते थे वो एक तो स्मॉल विलेज में रहते थे, लिव इन द स्मॉल विलेज, दे सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, मतलब वो फूड को जो फार्म करके फूड प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको सप्लाई भी किया करते थे टू द अदर पर्सन। क्राफ्ट पर्सन जो थे उन लोग को रूरल्स में, सिटीज में जाके फूड, मिल्क, मीट, फिश, फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों का वो ट्रेड किया करते थे, मतलब देते थे इन सभी को। नेक्स्ट हम लोग क्लॉथिंग की बात करें तो अर्ली नियोलिथिक एज में ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे। जो ह्यूमंस थे उन लोग अब वूल से बना हुआ या कॉटन से बना हुआ क्लॉथ्स को वियर करना स्टार्ट कर लिए थे इन द नियोलिथिक एज। अब इसके क्या अवशेष है, हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या अवशेष मिले, तो ये मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में अराउंड 7000 ईयर पहले हम लोग कॉटन फाउंड हुए थे, मतलब कॉटन 7000 ईयर पहले फाउंड हो चुका था मेहरगढ़ में। इसके बाद जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो में क्या अवशेष मिले, तो यहाँ पे जो रिमेन्स मिला वो पीस ऑफ क्लॉथ था। वो पीस ऑफ क्लॉथ सिल्वर का एक पोट्री थी उसमें लगा हुआ था, उसके साथ था पीस ऑफ क्लॉथ मिला था, जिससे ये सबूत मिलता है कि वहाँ पे क्लॉथिंग, स्विंग, ये सब थ्रेड्स वगैरह बुनाई होता था। इसके बाद वॉल ऑफ द टेराकोटा, टेराकोटा के भी कुछ कुछ अवशेष यहाँ पे मिली हैं। तो ये था मेन फीचर्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टोरी और उनके मेन फीचर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके बाद टाउन प्लानिंग की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।